दादी सेना द्वारा आयोजित दादी महिमा के इस कार्यक्रम में स्वागत है। दादी जी से अगर सच्ची लगन लगा ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी ने अगर आपकी सेवा स्वीकार कर ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी ने अगर आपके सिर पर हाथ रख दिया तो कुछ भी संभव है। मैं संजय शर्मा कोलकाता से देश विदेश के दादी भक्तों की अनुभूतियों को आप सभी के बीच सुनाने के लिए आया हूं और आज मैं आपको एक दादी भक्त परिवार की आप बीती घटना सुनाने जा रहा हूं। यह घटना आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व की है। महाराष्ट्र के अकोला शहर में रहने वाली श्रीमती संतोष जी झुनझुनवाला के पति का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया और उन्हें इलाज के लिए वहां से हैदराबाद लेकर जाना पड़ा। संतोष भाई ने दादी जी से प्रार्थना की कि अगर उनके पति का स्वास्थ्य ठीक हो गया तो वो दादी जी की कृपा पात्र बनकर दादी जी की सेवा करने के लिए झुंझुनू मंदिर उन्हें धोख लगाने आएगी और साथ ही साथ 1.25 मणि का प्रसाद भी लगाएगी। 10.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद दादी जी की कृपा से उनका बॉल लगाया गया और उसके बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। लगभग 3.5 महीने बीतने के पश्चात जैसा कि संतोष भाई ने कहा था, वो अपने पति के साथ दादी जी की सेवा करने के लिए झुंझुनू मंदिर जा पहुंची। वहां उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक दादी जी की पूजा अर्चना की और 1.25 मणि का प्रसाद भोग लगाया। उस समय मंदिर में जो भक्त उपस्थित थे, श्री संतोष जी झुनझुनवाला के पति महेंद्र जी उन्हें 1.25 मणि का प्रसाद बूंदी बांटने लगे। शरीर अस्वस्थ होने के कारण उनका शरीर पहले से दुर्बल हो गया था और हाथ में पहनी नीलम की अंगूठी जो प्रसाद वितरण करते समय किसी भक्त के प्रसाद में साथ में चली गई, उनको इस बात का पता ही नहीं चल पाया। प्रसाद बांटकर जब महेंद्र जी हाथ धोने के लिए नल पर पहुंचे तो देखा उंगली में अंगूठी नहीं है और यह देखकर उन्होंने जाकर संतोष भाई को सारी बातें बताई कि लगता है प्रसाद वितरण करते समय किसी भक्त के प्रसाद में मेरे उंगली से अंगूठी फिसलकर चली गई है। संतोष भाई इस बात से बहुत चिंतित हुए और दादी जी से प्रार्थना करने लगे कि दादी, हमने तो सुना है कि आपके दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? तभी उन्हें अचानक ख्याल आया कि आज नवमी का दिन है और उनकी वापसी आज ही नवमी के दिन की है। तो वो मन ही मन सोचने लगी कि ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। नवमी, मावस और मंगलवार के दिन दादी जी के मंदिर से हम लोग कभी भी रवाना नहीं देते। फिर क्या था, वो दादी जी से क्षमा याचना करने लगी, उनसे प्रार्थना करने लगी कि दादी, उन्हें इस बात का पता नहीं था कि आज नवमी की तिथि है, वरना वो आपके मंदिर से रवाना नहीं होते। तभी एक भक्त मंदिर में आकर आवाज लगाने लगा कि 1.25 मणि किसने की है। उसे पता चला कि अकोला से आए भक्त ने 1.25 मणि की है और वो संतोष भाई को तलाश करते हुए उनके कमरे तक जा पहुंचा और जाकर उनको बताया कि 1.25 मणि का प्रसाद लेकर मैं अपनी गाड़ी में बैठकर मंदिर से बहुत दूर निकल गया था, लेकिन जब प्रसाद खाने के लिए उस थैली में हाथ डाला तो प्रसाद के साथ ये अंगूठी निकल कर आई। मेरी माँ ने मुझे कहा कि इसी समय वापस चलकर जिस भक्त की ये अंगूठी है उसे लौटाकर आना चाहिए। हम लोग बड़ी दूर से वापस आपको केवल ये अंगूठी लौटाने के लिए आए हैं। यह कहकर उस भक्त ने संतोष भाई के हाथ में वो अंगूठी रख दी और वापस वहां से चला गया। संतोष भाई ने प्रार्थना की और दादी जी ने सुन ली। दादी जी की प्रार्थना अगर सच्चे मन से और भाव से की जाए तो दादी आपकी हर प्रार्थना सुनती है, हर संकट से
आपको दूर करती है और हमेशा आपकी सहायता करती है। दादी जी के समक्ष केवल समर्पण भाव से समर्पित हो जाने से उनकी कृपा अवश्य मिलती है। इसलिए प्रार्थना यही करनी है माँ से कि गले से लगा लेगी ये करके चुनरी की छाँव, तुझे अपना बना लेगी माँ करके चुनरी की छाँव, तुझे अपना बना लेगी। तो भक्तों, मेरा कहना यही है कि अगर कभी भी आपको इस बात का एहसास हुआ कि दादी जी ने आपको या आपके परिवार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अनुभूति कराई है, तो आप अपनी अनुभूतियों को हमारे पास लिखकर या रिकॉर्ड करके भिजवाएं, जिससे हम दादी भक्तों तक आपकी बातें पहुंचा सकें। इसी के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। अगले रविवार प्रातः 11 बजे फिर से दादी महिमा के माध्यम से दादी भक्तों की अनुभूतियों को आप सभी के बीच सुनाने के लिए आऊंगा। और जाते जाते एक बार फिर वही कहता हूं कि जगा लो ऐसी भक्ति की प्यास कि दादी जी रखे आपको अपने पास। तब तक के लिए जय दादी की।